प्रिय बच्चों, कुकुनी किड्स क्लब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे एक मजेदार कहानी, बंदर और मगरमच्छ की कहानी। एक बार की बात है, नदी के किनारे एक आम का पेड़ था। उस पेड़ पर एक चतुर बंदर रहता था। बंदर रोज मीठे मीठे आम खाता और खुश रहता। एक दिन एक मगरमच्छ किनारे आया। बंदर ने दोस्ती से उसे आम खिलाए। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। मगरमच्छ रोज नदी पार करके अपनी पत्नी को आम लेकर जाता। शुरू में पत्नी खुश हुई, लेकिन बाद में बोली, ये आम तो बहुत मीठे हैं। सोचो बंदर का दिल कितना मीठा होगा, मुझे उसका दिल खाना है। मगरमच्छ उलझन में था, लेकिन आखिरकार अपनी पत्नी की बात मान ली। अगले दिन मगरमच्छ ने बंदर से कहा, दोस्त, आज तुम मेरे घर चलो, मेरी पत्नी तुमसे मिलना चाहती है। बंदर खुश होकर उसकी पीठ पर बैठ गया। मगरमच्छ ने नदी के बीच में आकर सच बता दिया। बंदर डर गया, लेकिन चतुराई से बोला, अरे मैंने तो अपना दिल पेड़ पर ही छोड़ दिया। चलो वापस चलते हैं, मैं दिल ले आता हूँ। मगरमच्छ मान गया और उसे वापस पेड़ के पास ले आया। जैसे ही बंदर उतरकर पेड़ पर चढ़ा, वो हंसकर बोला, मूर्ख मगरमच्छ, कोई अपना दिल बाहर रखता है क्या? जाओ, मैं अब तुम्हारा दोस्त नहीं। मगरमच्छ शर्मिंदा होकर चुपचाप चला गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमने आज क्या सीखा? बुद्धिमानी और चतुराई से हम बड़ी से बड़ी मुसीबत से निकल सकते हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए ढेर सारी नई कहानियाँ लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप खूब खेलिए, समय पर खाना खाएं और हमेशा स्वस्थ रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी यह कहानी शेयर कीजिए। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे एक प्रिय बच्चों, कुकुनी किड्स क्लब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक प्यारी सी कहानी सुनेंगे, एक चतुर खरगोश की कहानी। बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक शेर रहता था। वो बहुत घमंडी था और हर दिन कई जानवरों का शिकार करता। जंगल के सारे जानवर परेशान हो गए और उन्होंने शेर से कहा, महाराज, अगर आप रोज इतने जानवर खाएंगे तो हम सब खत्म हो जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, हम हर दिन अपने में से एक जानवर आपके पास भेज देंगे। शेर ने सोचा, मुझे खुद शिकार करने की मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, और वो मान गया। हर दिन एक एक जानवर शेर के पास भेजा जाने लगा। एक दिन एक छोटा सा खरगोश की बारी आई। वो बहुत धीरे धीरे चलता हुआ शेर के पास पहुंचा। शेर गुस्से से दहाड़ा, इतनी देर क्यों की? मैं भूख से मर रहा हूँ। खरगोश ने घबराने के बजाय शांति से कहा, महाराज, मैं अकेला नहीं था, 5 और खरगोश मेरे साथ आ रहे थे, लेकिन रास्ते में एक और शेर ने हमें रोक लिया। उसने कहा कि वही असली राजा है। उसने मेरे साथियों को पकड़ लिया और मुझे भेजा कि जाकर अपने राजा को ले आओ। ये सुनकर शेर गुस्से से कांप उठा और गरजा, कौन है वो दूसरा शेर? मुझे दिखाओ। खरगोश चतुराई से उसे एक गहरे कुएं तक ले गया। उसने इशारा करके कहा, महाराज, वही रहा आपका दुश्मन शेर, इस कुएं में। शेर ने झांक कर देखा। कुएं के पानी में उसकी खुद की परछाई दिख रही थी, लेकिन शेर समझा कि सचमुच कोई और शेर है। वो जोर से दहाड़ा और पानी में दिखी परछाई भी दहाड़ती नजर आई। शेर और गुस्से में आ गया और बोला, मैं अभी इसे खत्म कर दूंगा। इतना कहकर वो कुएं में कूद पड़ा और डूबकर मर गया। जंगल के सारे जानवर खुश हो गए और चतुर खरगोश की हिम्मत और बुद्धिमानी की तारीफ करने लगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? अक्ल और समझदारी ताकत से कहीं ज्यादा काम आती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए ढेर सारी नई कहानियाँ लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप खूब खेलिए, समय पर खाना खाएं और हमेशा स्वस्थ रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी यह कहानी शेयर कीजिए। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। प्रिय बच्चों, कुकुनी किड्स क्लब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे एक मजेदार कहानी, बंदर और टोपी वाले की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, एक टोपी वाला था जो टोपियां बेचकर अपना गुजारा करता था। एक दिन वो शहर गया और बाजार में अपनी रंग बिरंगी टोपियां बेचने लगा। लोग और बच्चे उत्साह से टोपियां खरीदते रहे। धीरे धीरे उसकी लगभग सारी टोपियां बिक गयी। टोपी वाला बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, आज तो अच्छा कारोबार हुआ, बहुत सारी टोपियां बिक गयी। वो अपने बचे हुए टोपियों को टोकरी में रखकर गांव की ओर लौटने लगा। रास्ता लंबा था और धूप भी बहुत तेज थी। चलते चलते वो थक गया और सोचने लगा, क्यों न थोड़ी देर आराम कर लूं। उसे सड़क किनारे एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया। पेड़ की छांव घनी और ठंडी थी। टोपी वाला वहाँ बैठ गया और टोकरी पास में रख दी। धीरे धीरे उसे नींद आ गई। पेड़ पर बहुत सारे बंदर रहते थे। जब उन्होंने नीचे झांक कर देखा तो उन्हें टोकरी में रखी रंग बिरंगी टोपियां नजर आईं। शरारती बंदर नीचे कूदे और टोपियां निकालकर अपने अपने सिर पर पहन ली। देखते ही देखते पूरा पेड़ लाल, पीली, नीली और हरी टोपियों से भर गया।
थोड़ी देर बाद टोपी वाला जागा। उसने टोकरी देखी तो वो खाली थी। घबराकर उसने ऊपर देखा तो पेड़ पर सब बंदर उसकी टोपियां पहने बैठे थे। पहले तो वो परेशान हो गया, फिर अचानक उसे एक तरकीब सूझी। उसने अपनी टोपी सिर से उतारी और जमीन पर फेंक दी। बंदर हमेशा इंसानों की नकल करते हैं। उन्होंने भी अपनी टोपियां जमीन पर फेंक दी। टोपी वाला तुरंत टोपियां उठाने लगा और उन्हें अपनी टोकरी में रख लिया। अब उसकी टोकरी फिर से टोपियों से भर गई थी। वो मुस्कुराया और बोला, अक्ल और समझदारी से हर मुश्किल का हल निकल सकता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमने आज क्या सीखा? बुद्धि और समझदारी से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए ढेर सारी नई कहानियाँ लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप खूब खेलिए, समय पर खाना खाएं और हमेशा स्वस्थ रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी यह कहानी शेयर कीजिए। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। प्रिय बच्चों, कुकुनी किड्स क्लब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे एक मजेदार कहानी, लोमड़ी और अंगूर की कहानी। एक गर्म दोपहर में एक प्यासी लोमड़ी जंगल से गुजर रही थी। वो बहुत भूखी भी थी और कुछ खाने की तलाश में थी। उसकी नजर ऊंचे लटकते हुए अंगूरों की एक बेल पर पड़ी। अंगूरों के गुच्छे गहरे बैंगनी रंग के और रसदार दिख रहे थे और उन्हें देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, मेरी प्यास और भूख बुझाने के लिए यही चाहिए। लोमड़ी ने अंगूरों तक पहुंचने के लिए अपनी पूरी ताकत से छलांग लगाई, लेकिन बेल बहुत ऊंची थी और अंगूर उसकी पहुंच से दूर रहे। उसने फिर से कोशिश की और इस बार और भी ऊंची छलांग लगाई, लेकिन फिर भी वो नहीं पहुंच पाई। उसने कुछ कदम पीछे हटकर दौड़ लगाई और एक और छलांग लगाई। उसका पंजा एक पत्ते से छू गया, लेकिन अंगूर अपनी जगह पर ही रहे, हवा में झूलते हुए उसे चिढ़ा रहे थे। कई बार कोशिश करने के बाद लोमड़ी थक गई और हाँफने लगी। आखिरकार उसने हार मान ली। वो एक पल रुकी, अंगूरों को देखा और नाराजगी से अपना मुंह बना लिया। उसने खुद से कहा, मुझे यकीन है कि ये अंगूर खट्टे हैं। ये इतनी मेहनत के लायक नहीं है। अपनी नाक ऊपर उठाकर वो मुड़ी और उन अंगूरों से दूर चली गई जिन्हें वो पा नहीं सकी थी। तो बच्चों, इस कहानी से हमने आज क्या सीखा? जब आप कोई चीज पा नहीं सकते तो उसे बुरा कहना आसान होता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए ढेर सारी नई कहानियाँ लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप खूब खेलिए, समय पर खाना खाएं और हमेशा स्वस्थ रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी यह कहानी शेयर कीजिए। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। अलादीन और जादुई चिराग। एक बड़े अरब शहर में अलादीन नाम का एक दयालु लड़का और उसका शरारती बंदर अबू रहते थे। वे बाजार की भीड़ से दूर एक बेहतर जिंदगी का सपना देखते थे। एक गर्म दोपहर में एक रहस्यमयी आदमी अलादीन के पास आया। उसने कहा, मुझे तुम जैसे चालाक लड़के की जरूरत है। एक छिपी हुई गुफा से एक पुराना चिराग लाओ और मैं तुम्हें राजा से भी ज्यादा अमीर बना दूंगा। अमीर बनने के लालच में अलादीन मान गया। वो जादूगर के पीछे दिन रात चलता रहा। वे रेगिस्तान पार कर गए। शहर पीछे बहुत छोटा सा रह गया। आखिरकार वे एक छिपी हुई गुफा के पास पहुँचे जो एक शेर के सिर जैसी दिखती थी। जादूगर ने चेतावनी दी, याद रखना, चिराग के अलावा किसी चीज को हाथ मत लगाना। अंदर सोने और हीरो के पहाड़ थे, लेकिन अलादीन ने सिर्फ उस पुराने धूल भरे चिराग को देखा जो एक चबूतरे पर रखा था। जैसे ही अलादीन ने चिराग उठाया, अबू ने माणिक को छू लिया। तुरंत गुफा कांपने लगी। शेर का मुंह बंद हो गया और अलादीन और अबू अंधेरे में फंस गए। डरकर अलादीन लड़खड़ाया और गिरते समय उसने गलती से चिराग को रगड़ दिया ताकि वो धूल साफ कर सके और बेहतर देख सके। एक जोरदार धमाके के साथ चिराग से नीले धुएं का एक बादल निकला और उसमें से एक बड़ा मुस्कुराता हुआ जिन बाहर आया। जिन्न ने कहा, तुमने मुझे मेरी 10,000 साल की नींद से जगाया है, इसके लिए मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। अलादीन ने जल्दी से अपनी पहली इच्छा मांगी, हमें इस गुफा से बाहर निकालो। अपने छोटे से घर में वापस आकर अलादीन को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने जिन्न को सुंदर राजकुमारी जैस्मीन के बारे में बताया। अलादीन ने कहा, मैं उसके लायक बनना चाहता हूँ। मैं एक राजकुमार बनना चाहता हूँ। जो हुक्म मेरे आका। सुल्तान राजकुमार अली की दौलत और ताकत से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उसका महल में स्वागत किया, लेकिन राजकुमारी जैस्मीन और उसके पालतू बाघ राजा को शक था। उस शाम अलादीन महल की बालकनी में सुंदर और चतुर राजकुमारी जैस्मीन से मिला। वो उसकी दौलत से प्रभावित नहीं हुई। वो किसी ऐसे व्यक्ति को चाहती थी जो उसे वैसे ही देखे जैसी वो थी। उसे अपना असली रूप दिखाने के लिए अलादीन ने जैस्मीन को अपने जादुई कालीन पर दुनिया की सैर के लिए बुलाया।
वे बादलों के ऊपर चांदनी रात में उड़े। महल से दूर उन्होंने बातें की और हंसे, और जैस्मीन ने राजकुमार के भेष के नीचे का दयालु दिल देखा। इस बीच दुष्ट जादूगर जाफर ने अपनी जादुई घड़ी में देखा। घूमती रेत में अलादीन और चिराग की तस्वीर दिखाई दी और जाफर का चेहरा गुस्से से भर गया। उसने कसम खाई, चिराग मेरा होगा। एक बूढ़े व्यापारी का भेष बदलकर जाफर महल में गया और चिल्लाया, पुराने के बदले नए चिराग। चिराग का राज जाने बिना एक नौकर ने राजकुमारी जैस्मीन को चिराग बदलने के लिए मना लिया। अब जिन्न जाफर के बस में था। उसकी पहली इच्छा सुल्तान बनने की थी। उसकी दूसरी इच्छा दुनिया का सबसे शक्तिशाली जादूगर बनने की थी। एक बुरी हंसी के साथ उसने अपने जादू से पूरे महल को शहर से उठाकर एक तूफानी पहाड़ की चोटी पर रख दिया। उसने सुल्तान और जैस्मीन को कैद कर लिया। शहर से अलादीन और अबू ने डर से देखा कि महल गायब हो गया है। वो समझ गया कि ये सब जाफर ने किया है। जादुई कालीन का उपयोग करके वो बहादुरी से दूर के काले तूफानी बादलों की ओर उड़ गया। अलादीन ने महल को ढूंढ लिया और जाफर का सामना किया। एक भयंकर लड़ाई शुरू हुई और जाफर एक विशाल कोबरा में बदल गया। अलादीन ने ताना मारा, तुम एक जादूगर हो सकते हो, लेकिन तुम कभी भी जिन्न जितने शक्तिशाली नहीं हो सकते। जाफर का घमंड ही उसे ले डूबा। तुम सही हो, वो गर्जा। जिन, मेरी आखिरी इच्छा एक सर्वशक्तिमान जिन बनने की है। लाल धुएं के एक झटके में वो बदल गया, लेकिन वो अपनी ही बनाई एक नई काली चिराग में कैद हो गया। जादूगर के हारने और महल के वापस आने के बाद अलादीन ने अपनी आखिरी इच्छा अपने दोस्त जिन को आजाद करने के लिए इस्तेमाल की। सुल्तान ने अलादीन की हिम्मत देखकर खुशी खुशी उसे जैस्मीन से शादी करने की इजाजत दे दी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए ढेर सारी नई कहानियाँ लेकर आएंगे। छोटा शार मम्मी शार पापा शार छोटा शार पानी में रहता मम्मी पापा के साथ जब हम छुपाई खेले छोटा शार खुश रहता है वो खेलता है दिन प्यारा सा शार छोटा शार सबके साथ उसके हंसता और गाता छोटा शार मन में घूमे एडवेंचर करे छोटा शार मम्मी शार पापा शार छोटा शार प्रिय बच्चों, कुकुनी किड्स क्लब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक प्यारी सी कहानी सुनेंगे, चींटी और कबूतर की कहानी। एक गर्मी के दिन एक छोटी चींटी नदी के किनारे पानी पीने गई। अचानक उसका पैर फिसल गया और वो बहते पानी में गिर गई। बेचारी चींटी बहुत संघर्ष करने लगी। पानी का तेज बहाव उसे बहा ले जा रहा था। पास के पेड़ पर एक कबूतर बैठा हुआ था। उसने चींटी को डूबते हुए देखा। दयालु कबूतर ने तुरंत अपनी चोंच से एक पत्ता तोड़ा और पानी में गिरा दिया। चींटी उस पत्ते पर चढ़ गई और सुरक्षित किनारे तक पहुंच गई। उसने कबूतर की ओर देखा और कहा, धन्यवाद मेरे मित्र, तुमने मेरी जान बचा ली। कुछ दिन बाद एक शिकारी जंगल में आया। इस बार उसके हाथ में एक बंदूक थी। वो चुपके से पेड़ के नीचे छिप गया और कबूतर पर निशाना साधने लगा। चींटी ने ये देखा और सोचा, मुझे अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए, जैसे उसने मेरी की थी। चींटी तुरंत शिकारी के हाथ पर चढ़ी और उसे जोर से काट लिया। शिकारी दर्द से चिल्लाया और उसका हाथ हिल गया। गलती से बंदूक चल गई, लेकिन गोली निशाने से चूक गई।
आवाज सुनते ही कबूतर चौकन्ना हो गया और फड़फड़ाकर उड़ गया। चींटी ने खुशी से सोचा, नेकी का बदला नेकी ही होता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमने आज क्या सीखा? भलाई हमेशा लौट कर आती है। दूसरों की मदद करो, एक दिन वे भी तुम्हारी मदद करेंगे। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए ढेर सारी नई कहानियाँ लेकर आएंगे। आप अपने दोस्तों के साथ भी यह कहानी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जानवरों की टोली। शेर आया दहाड़ के साथ, जंगल का राजा हूँ सब मेरे हाथ। हाथी आया पो बजाए, लंबी सूंड से सबको हंसाए। बंदर आया तूने मचाए शोर, केला खाकर बोले हूँ जोर। गाय आई रंभा के गाए, मीठा दूध सबको पिलाए। कुत्ता आया भों करे, घर की रखवाली दिन रात करे। बिल्ली आई म्याऊं म्याऊं बोले, धीरे धीरे चूहे को ढूंढे। तोता आया हरा सुहाना, मीठी बोली बोले राम राम नाना। मछली आई पानी में तैरे, बुलबुले छोड़ कर खेले। मेंढक आया तड़प गाए, बरसात में तालाब सजाए। ऊँट आया रेगिस्तान का राजा, लंबी गर्दन ऊंचा ताज सा। घोड़ा आया ताप दौड़े, तेज हवा सा भागे सबको मोड़े। जानवरों की टोली आई, नाच गाकर खुशी फैलाई। सब मिलकर हमको सिखलाए, मिलजुल कर दुनिया सजाए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए ढेर सारी नई कहानियाँ लेकर आएंगे। देखो कौन आया, पग फैलाए उड़ता आया। छोटा सा है प्यारा सा है, नन्हा ड्रागो सबका प्यारा है। नन्हा ड्रागो उड़ता जाए। छोटी आग फूंक मारे, सबको हंसाए सबको लुभाए। नन्हा ड्रागो खिलता जाए। हरे रंग का चमकता है, बादल में छुप जाता है। कभी इधर कभी उधर, दाढ़ लगाए बिना किसी। नन्हा ड्रागो उड़ता जाए। छोटी आग फूंक मारे, सबको हंसाए सबको लुभाए। नन्हा ड्रागो खिलता जाए। मीठे फल वो खाता है, फिर थक कर सो जाता है।
सपनों में भी उड़ता है, तारों से बातें करता है। नन्हा ड्रैगो उड़ता जाए, छोटी आँख फूंक मारे, सबको हंसाए, सबको लुभाए। नन्हा ड्रैगो खेलता जाए। उसका दिल है सोना सोना, कभी ना करता रोना धोना, दोस्ती करे सबके साथ, पकड़ के चलता सबका हाथ। नन्हा ड्रैगो उड़ता जाए, छोटी आँख फूंक मारे, सबको हंसाए, सबको लुभाए। नन्हा ड्रैगो खेलता जाए। नन्हा ड्रैगो प्यारा जागो, प्यारा ड्रैगो, प्यारा जागो, प्यारा ड्रैगो, प्यारा जागो। एक था आलू गोलू मटोल, खुद को समझे सबसे अनमोल, कहता मैं हूँ सब्जियों का राजा, बजाता अपना ही बाजा। लुढ़कते गया वो आगे, एक गाजर के पास जाके बोला तुम हो कितनी फीकी, जैसी हो रूखी सूखी। गाजर को आया गुस्सा, दिया आलू को एक गुस्सा, मारी एक जोर की लात, बिगड़ गई आलू की बात। थोड़ा रोकर आलू गया आगे, गोभी के पास जाके बोला तुम हो कितनी सफेद, जैसे हो कोई भेद। गोभी को आया गुस्सा, दिया आलू को एक गुस्सा, आलू फिर से गया आगे, पालक के पास जाके बोला कितने हरे हो तुम, जैसे हो कोई गुमसुम। पालक को आया गुस्सा, दिया आलू को एक गुस्सा। आलू पहुंचा मटर के पास, बोला तुम हो छोटे छोटे खास, मटर की फली गई चटक, दाने निकले झटक पटक। मटर को आया गुस्सा, दिया आलू को एक गुस्सा, आगे जाकर मिला प्याज, जिसका अलग था अंदाज। आलू बोला तुमको जब काटे तो सब क्यों आंसू बाटे। प्याज को आया गुस्सा, दिया आलू को एक गुस्सा, मारी एक जोर की लात, बिगड़ गई आलू की बात। पास में बैठा था बैंगन, बैंगनी था उसका आंगन, आलू ने उसको भी छेड़ा, रंग है तेरा बड़ा टेढ़ा। बैंगन को आया गुस्सा, दिया आलू को एक गुस्सा, आलू आगे बढ़ा, देखा एक करेला पड़ा, बोला तुम हो कितने कड़वे, कोई ना खाए सब अरे। करेले को आया गुस्सा, दिया आलू को एक गुस्सा, आगे देखी शिमला मिर्च, बोला तुम हो कितनी विचित्र। शिमला मिर्च को आया गुस्सा, दिया आलू को एक गुस्सा, मारी एक जोर की लात, बिगड़ गई आलू की बात। पास में थी एक पत्ता गोभी, बोला तुम हो कितनी मोटी, पत्ता गोभी को आया गुस्सा, दिया आलू को एक गुस्सा। तीखी मिर्च को देख के बोला तुम हो जैसे आग का गोला, मिर्च को आया गुस्सा, दिया आलू को एक गुस्सा। भुट्टे को देख के बोला तुम हो कितने पीले पीले, दिखते हो जरा अजीब। भुट्टे को आया गुस्सा, दिया आलू को एक गुस्सा। खीरे को देख के बोला तुम हो कितने लंबे और पतले, जैसे हो कोई डंडा। खीरे को आया गुस्सा, दिया आलू को एक गुस्सा, मारी एक जोर की लात, बिगड़ गई। Wow! Look at that! अली बाबा और 40 चोर। एक शहर में दो भाई थे। एक का नाम कासिम था जो बहुत अमीर था, दूसरा था अली बाबा जो जंगल में लकड़ियां काटता था। उसका एक प्यारा गधा भी था। एक दिन अली बाबा ने बहुत सारी धूल उड़ती देखी। 40 चोर घोड़ों पर आ रहे थे। अली बाबा और उसका गधा जल्दी से एक झाड़ी के पीछे छिप गए। चोरों का सरदार एक बड़ी चट्टान के पास रुका और बोला, खुल जा सिमसिम। और तभी चट्टान में एक दरवाजा खुल गया। सारे चोर गुफा के अंदर चले गए और दरवाजा बंद हो गया। अली बाबा इंतजार करता रहा।
थोड़ी देर बाद चोर बाहर आए और चले गए। उनके थैले बहुत भारी लग रहे थे। अली बाबा धीरे से झाड़ी से बाहर आया। वो चट्टान के पास गया और धीरे से बोला, खुल जा सिमसिम। दरवाजा फिर से खुल गया। अंदर बहुत सारा सोना और गहने थे। गुफा खजाने से भरी हुई थी और सब कुछ चमक रहा था। अली बाबा ने थोड़ा सा सोना कुछ थैलियों में भरा। उसने थैलियों को अपने गधे पर लादा और जल्दी से घर चला गया। उसने अपनी पत्नी सिमरन को सोना दिखाया। सिमरन ने कहा, हमें सावधान रहना होगा। उन्होंने सोने को छिपाने का फैसला किया, लेकिन कासिम को पता चल गया। वो गुस्से में अली बाबा के घर आया और पूछा, तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया? अली बाबा एक अच्छा भाई था, इसलिए उसने कासिम को गुफा के बारे में सब बता दिया। उसने कासिम से कहा कि वो सावधान रहे, पर कासिम ने उसकी बात नहीं सुनी। अगले दिन कासिम गुफा में गया। उसने कहा, खुल जा सिमसिम, और अंदर चला गया। वो खजाना देखकर बहुत लालची हो गया। उसने बहुत सारा सोना और गहने अपने थैलों में भरे, लेकिन वो बाहर निकलने के लिए जादुई शब्द भूल गया। दरवाजा बंद ही रहा। जब चोर वापस आए तो उन्होंने कासिम को अंदर पाया। वे बहुत गुस्सा हुए। जब कासिम घर नहीं आया तो अली बाबा परेशान हो गया। वो गुफा में गया और देखा कि उसका भाई नहीं है। चोरों को पता चल गया था कि कोई और उनके खजाने के बारे में जानता है। चोरों के सरदार ने एक चालाकी सोची। उसने तेल बेचने वाले का भेष बनाया। उसने अपने आदमियों को बड़े बड़े मटकों में छिपा दिया। वो अली बाबा के घर आया और रात को रुकने के लिए जगह मांगी। अली बाबा बहुत दयालु था। उसने उसे अंदर बुला लिया। रात में दिए के लिए तेल खत्म हो गया। अली बाबा की पत्नी सिमरन बहुत होशियार थी। वो एक मटके से थोड़ा तेल लेने के लिए बाहर गई। जब वो एक मटके के पास गई तो उसने अंदर से एक आवाज सुनी, क्या समय हो गया है? सिमरन समझ गई कि खतरा है। उसने धीरे से कहा, अभी नहीं। सिमरन ने जल्दी से एक मटके से तेल लेकर उसे उबाला। फिर उसने चुपके से हर मटके में थोड़ा गर्म तेल डाल दिया और सबको बचा लिया। चोरों का सरदार अपने आदमियों का इंतजार करता रहा। जब कोई बाहर नहीं आया तो वो खुद देखने गया। उसने देखा कि उसकी सारी योजना नाकाम हो गई है। सिमरन ने अली बाबा को सब कुछ बता दिया। अली बाबा ने चोरों के सरदार का सामना किया। सरदार डर कर भागने की कोशिश करने लगा। अली बाबा ने शहर के सिपाहियों को बुलाया। उन्होंने चोरों के सरदार को पकड़ लिया और ले गए। शहर अब सुरक्षित था। अली बाबा ने अपनी बहादुर पत्नी सिमरन को गले लगाया। उसने कहा, तुमने हम सबको बचा लिया। तुम बहुत होशियार और बहादुर हो। अली बाबा और सिमरन ने गुफा से सारा खजाना ले लिया। उन्होंने उस खजाने से अपने शहर के सभी गरीबों की मदद की। उन्होंने सबको खाना और कपड़े दिए। अली बाबा, सिमरन और उनका प्यारा गधा हमेशा खुशी और शांति से रहे। वे शहर में सबके पसंदीदा बन गए और उन्होंने हमेशा दूसरों की मदद की। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए ढेर सारी नई कहानियाँ लेकर आएंगे।